हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैम पाथवे। कैम पाथवे को कैम पाथवे कहते हैं बिकॉज कैस्कूरियन एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इज CAM, दैट इज कैम पाथवे। अब कैम पाथवे से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। अब वहाँ पर पूछी गई चीज़ें लगभग सेम होती हैं लेकिन हमेशा सेम नहीं होती, तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा अपना आंसर फ्रेम करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन में कैंप देखा और चले गए पूरा कैम पाथवे लिखने। कैंप देखा आपने, देखिए समझिए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखिए। तो अब हम लोग जान लेते हैं कैंप पाथवे कहाँ पाया जाता है। कैंप पाथवे हमेशा ड्राई एटमॉस्फेयर के प्लांट्स में पाया जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पाथवेज फाउंड इन टुंड्रा टाइप ऑफ रीजन्स। तो वहाँ पर आप पैनिक मत होइए कि मुझे तो टुंड्रा का पता ही नहीं है। टुंड्रा हो चाहे डेजर्ट हो, अगर ड्राई एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पर कैंप पाथवे ही मिलेगा। कैंप पाथवे प्लांट्स में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्ट्रोमेटा। अब स्ट्रोमेटा अगर वहाँ पर डे में ओपन कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन के कारण वहाँ पर वाटर लॉस हो जाएगा। अब पानी तो पहले से ही नहीं मिल रहा था और वाटर लॉस कर देंगे तो आफत आ जाएगी। तो वहाँ पर के प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्ट्रोमेटा जो है वो नाइट में ओपन करते हैं और डे में क्लोज रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, CO2 की एंट्री आराम से नाइट टाइम में हो जाती है और वाटर लॉस भी नहीं होता है। अब इसे कॉम्बिनेशन ऑफ C3 एंड C4 पाथवे कहते हैं। चलिए देखते हैं क्यों। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैंप पाथवे में नाइट के टाइम पे स्ट्रोमेटा ओपन हुए और CO2 की एंट्री हुई सेल में। अब CO2 जो है वो PEP दैट इज़ 3 कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन हुआ और बनाया 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज़ OAA। अब OAA कन्वर्ट हुआ मैलेट में। मैलेट में ही क्यों बनता है हर कुछ, मैलेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है मेम्ब्रेन्स के बीच में। इसके कारण मैलेट जो है वो बनाया जाता है ताकि वो आराम से किसी भी मेम्ब्रेन के आर पार जा सके। तो मैलेट जो है देन वो कंजर्व कर लिया जाता है वॉक्यूल में। वॉक्यूल में चला जाता है और तब प्लांट करने लगता है आराम। पूरी रात आराम करने के बाद क्या होता है, आता है दिन का समय। अब डे हुआ तो क्या होगा, वॉक्यूल्स में से मैलेट निकला और वो ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में एंड उसने रिलीज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट अपना शुगर बनाने चला जाएगा और मैलेट क्या करेगा, जो CO2 है वो रिलीज़ हुआ है वो ज्वाइन होगा रुबिस्को के साथ एंड देन वो अपना केल्विन साइकिल को कंटिन्यू करेंगे, जिसके कारण पूरा का पूरा इतना कार्बन फिक्सेशन का काम चल रहा था। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि रुबिस्को के साथ वो रात को ही क्यों नहीं बाइंड कर लिया, मैलेट क्यों इतनी आफत करी और डायरेक्टली क्यों नहीं वो CO2 जो है रुबिस्को के साथ बाइंड कर लिया। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, रुबिस्को के साथ बाइंड करने में और पूरी केल्विन साइकिल चलाने में उसको ATP और NADPH की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर जो ATP और NADPH है वो हमें मिलता है किससे, लाइट रिएक्शन से। जो लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH मिलता है वो हमारा यूज़ होता है केल्विन साइकिल में। अब यहाँ पर जो है लाइट रिएक्शन नहीं हो पाई रात को, क्यों, क्योंकि लाइट नहीं थी। अब लाइट रिएक्शन के ना होने के कारण क्या हुआ, डे में जब लाइट की प्रेजेंस हुई, लाइट रिएक्शन हुआ, ATP और NADPH बना, देन उसके बाद जो है CO2 का फिक्सेशन यहाँ पर चालू हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कैंप पाथवे में डायरेक्ट क्यों नहीं वो रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाता है, तो आपको ये चीज़ लिखनी है कि वहाँ पर नाइट के टाइम पे जो CO2 अंदर आता है सेल के, वो इसीलिए फिक्स नहीं हो पाता क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो हमें ATP और NADPH मिलता है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है प्लांट, जिसके कारण अगले दिन वो प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन को, जिसके कारण आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस पूरी प्रोसेस को। थैंक यू सो मच।